हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू टुडे क्लास। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 4th के चैप्टर 7th में, और चैप्टर 7th में आज हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ हाउसेस, यानी जो घरों के प्रकार होते हैं उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे कि घर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो प्रीवियस क्लासेस थी हमने भी उसमें कुछ हमने घरों के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाउस इन रूरल एरियाज। ठीक है, जो ग्रामीण एरियाज में जो घर होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। हाउस इन रूरल एरियाज आर मोस्टली कच्चा। ठीक है, ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से रीड करते हैं। जो ग्रामीण एरिया में होते हैं यानी गांवों में जो घर होते हैं वो मोस्टली कच्चे होते हैं। ठीक है, दीज आर टेम्पररी हाउसेज मेड अप ऑफ मड हैविंग हैच्ड रूफ। ठीक है, और वो किससे बने होते हैं? जो उनकी छतें होते हैं वो मिट्टी से बनी हुई होती है, या फिर कुछ ऐसे भूसा आता है जिसमें वो गोबर मिट्टी और उसका भूसे का जो लेप होता है उसको मिला के वो छतें अपनी बनाते हैं, या फिर बैम्बूज के जो स्टिक्स होती हैं वो इस तरह से कुछ अपना घर को जोड़कर बनाते हैं जो उनकी रूफ होती है। नेक्स्ट है आपका द फ्लोर ऑफ सच हाउसेस इज द made with the mixture of cow dung and mud। ठीक है, और वो किसका, वो जो फ्लोर बने होते हैं यानी जो नीचे फ्लोर, जैसे हमारे घरों में फर्श होते हैं या टाइल्स लगी होती हैं या मैट्स बिछा होता है, वहाँ पर ऐसा नहीं होता। वहाँ के जो फ्लोर होते हैं, जो नीचे की पैर जमीन होती है वो किससे बनी होती है? गाय के गोबर का, जो गाय की जो गोबर होता है उसमें मिट्टी मिलाकर या भूसा मिलाकर उसको वह बनाया जाता है। ठीक है, दिस हाउस इज इजीली गेट डैमेज बाय द स्ट्रॉन्ग वाइंड एंड रेन। ठीक है, अगर वहाँ पे जोर से बारिश आ गई या हवा आ गई या फिर कोई तूफान आ गया तो इजीली वो खराब हो जाती है और डैमेज हो जाती है। इट्स नीड टू बी रिपेयर्ड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, और हमें ज़रूरत होती है उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर करने की। नाउ डेज सम हाउसेज इन रूरल एरियाज आर कंसिस्टेंट विद द बेटर मटेरियल्स लाइक अ ब्रिक एंड सीमेंट। लेकिन अब के दिनों में जो ग्रामीण एरिया है वो उनमें सुधार आया है और वहाँ के जो घर हैं वो दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं और वह बनते हैं ईंट और पत्थरों से, सीमेंट से। ठीक है, और अच्छे पदार्थ से। दीज हाउसेज कैन विद स्टैंड स्ट्रॉन्ग वाइंड्स एंड रेन। और वह आसानी से टिके रहते हैं और अपनी स्थिति पर जमे रहते हैं, अगर चाहे कोई भी स्थिति हो, या जोर से बारिश आए या फिर तूफान आए। These are called पुच्चा हाउस, यानी और उन्हें हम क्या बोलते हैं? पक्के घर कहते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे आप इसमें पिक्चर में शो कर मतलब देख पा रहे हैं, जैसे इसमें कच्चा हाउस इज हर्ड। जैसे ये जो पहले के जो एरियाज होते थे रूरल एरियाज में इस टाइप के घर होते थे। ठीक है, और बाद में इस टाइप के कुछ वह घर बनने लगे। हाउस इन अर्बन एरियाज। ठीक है, ऑल द हाउस इन अर्बन एरियाज आर पुच्चा इन नेचुरल। जो घर होते हैं अर्बन एरियाज में, अर्बन एरियाज में जो घर होते हैं वो क्या होते हैं? नेचुरल, प्रकृति रूप से, जो मतलब नेचुरली वो पक्के ही होते हैं। वो पहले पक्के बनाते हैं, वो परमानेंट टेम्परेरी हाउसेज नहीं बनाते। ठीक है, दीज आर मेड अप ऑफ ब्रिक, आयरन एंड स्टील। और वो किससे बने? तो ईट से, स्टील से और आयरन यानी पत्थर से या फिर लोहे से, इस तरह के वो घर बने होते हैं। स्टील, सीमेंट, टाइल्स, ग्लास एंड मेटल्स। ठीक है, नेक्स्ट भी और है जिसमें इसमें सीमेंट इंक्लूड होता है, टाइल्स होते हैं, ग्लासेस होते हैं, शीशे होते हैं, और क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। ठीक है, दीज आर स्ट्रॉन्ग हाउसेज। और वो क्या होते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग हाउसेज होते हैं। दे डू नॉट गेट इजीली डैमेज बाय द रेन एंड वाइंड। और वो आसानी से खराब नहीं होते चाहे बारिश आए या तूफान आए। ठीक है, सम ऑफ पक्का हाउसेज आर सिंगल स्टोर हाउसेज, डबल स्टोरेड हाउसेज एंड बैंगलो फ्लैट ETC। ठीक है, कुछ घर होते हैं जो सिंगल स्टोर होते हैं, डबल स्टोर होते हैं, फ्लैट होते हैं, और बंगलों में भी वो बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, सिंगल स्टोर यानी जो छोटे घर होते हैं, यानी जिनमें सिर्फ सिंगल लेयर होते हैं। जैसे बोलते हैं ना, ग्राउंड एरिया होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर। ये डबल एरिया जिसमें मल्टी लेयर्स होती हैं घर की बनी, और ये बैंगलो है। ठीक है, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग
मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग जो होती है वो क्या होती है, जिनमें फ्लैट वाइज घर बने होते हैं, ठीक है। नाउ डेज सिटीज आर क्यूपिड बाय द मैनी मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, ठीक है। आपके दिनों में जो शहर होते हैं वो दिन पर दिन क्या नाम है, इंक्रीजमेंट कर रही है, और वो क्या बनाते हैं, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बना रही है, ठीक है। दे आर टॉल बिल्डिंग विद अ नंबर ऑफ फ्लोर, ठीक है। वह बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है और उसमें क्या होता है, नंबर वाइज फ्लोर बने होते हैं। ईच फ्लोर हैज अ नंबर ऑफ फ्लैट, ठीक है, और हर फ्लोर का एक नंबर होता है, जैसे फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, एनीथिंग जितना भी आप बनाते हो, ठीक है। 100 ऑफ पीपल लिव इन हेयर इन द मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, और उसमें कम से कम कितने रहते हैं, 100 से ज़्यादा लोग वहाँ पर, या 100 लोग वहाँ पर रह सकते हैं या रहते हैं, ठीक है। फिर आता है आपका स्लम्स। इन सिटीज यू माइट हैव अ सीन झुग्गी झोपड़ी कॉलोनीज, कुछ शहरों में आपने देखा होगा कि उसमें वहाँ क्या बनी होती है, झुग्गी झोपड़ी बनी होती है। हेयर आर नंबर ऑफ स्मॉल टेम्पररी हाउसेज आर बुल्ट क्लोज टू वन अनदर बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्पेस, ठीक है। वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ मात्रा में, कुछ नंबर्स में टेम्परेरी हाउसेस बने होते हैं, मतलब बहुत मात्रा में वो टेम्परेरी हाउसेस बने होते हैं, और पता है ऐसे होता है कि अंदर घुसते ही वो बंद हो जाते हैं, बिकॉज वो इसलिए बने होते हैं वहाँ पर क्योंकि वहाँ पे स्टोरेज यानी वहाँ स्पेस की बहुत कमी है, वहाँ छोटी छोटी जगहों में अपना लोग बसेरा कर लेते हैं, गुजारा कर लेते हैं, जिन लोगों के पास ज़्यादा पैसे नहीं हो पाते हैं। दीज आर कॉल्ड अ स्लम, और उनको हम क्या बोलते हैं, स्लम बोलते हैं। मैनी पीपल्स हु कैन नॉट अफोर्ड to buy or building houses or themselves live in this slums, ठीक है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं हो पाता, ठीक है, इसलिए वो क्या करते हैं, वो अपना रैन बसेरा या अपना बसेरा या अपना गुजारा वो उस जगह पर करते हैं, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है आपका, दे मेक कच्चा हाउसेज विद चीप एंड रीडीली अवेलेबल मटेरियल, और वो कच्चे हाउस बना लेते हैं रहने के लिए जो बहुत ख़राब मटेरियल्स होते हैं या नॉर्मली जो रोडों पे पड़े हुए होते हैं या मिल जाते हैं, उन चीज़ों से वो अपना घर या बसेरा वो कर लेते हैं। समटाइम्स दे इवन यूज़ वेस्ट मटेरियल्स टू मेक देयर अ हट, और कुछ टाइम तो ऐसे होता है कि वो कुछ वेस्ट मटेरियल को यूज़ कर लेते हैं अपनी झोपड़ी बनाने के लिए। दीज एरियाज डू नॉट हैव अ प्रॉपर फैक्टली टू इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, टॉयलेट्स और स्वेज, ठीक है। और वहाँ के जो एरिया होता है उनमें ना तो मतलब अच्छी तरीके के ना तो फैसिलिटीज़ होती हैं, लाइक इलेक्ट्रिसिटी होती है, ना पानी होता है, ना टॉयलेट होता है, ना सीवेज होता है जो जिसमें पानी बहे या गंदा पानी जा सके। दे लीव पीपल the people live in here have to face अनहाइजीनिक कंडीशन, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा गंदे और अनहाइजीनिक उस सरफेस में रहते हैं। द गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग टू द प्रोवाइड लो कॉस्ट हाउसिंग विद द बेसिक फैसिलिटीज़ फॉर पीपल लिविंग इन स्लम, ठीक है। जो हमारी सरकार होती है वो कोशिश करती है लोगों को कम से कम बजट में क्या देने की, फैसिलिटीज़ देने की, जो उनकी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जो जीने के लिए में बहुत ज़रूर बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं उनको कम से कम पैसों में प्रोवाइड कराने की, कम से कम पैसों में घर दिलाने की, और ठीक है जो लोग कहाँ रहते हैं, स्लम्स में रह रहे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाउस नाउ एंड देन, पहले और अब के जो घर होते थे, नाउ देन, ठीक है। देन जो पहले होते हैं, इन अर्ली टाइम्स द हाउस इज मेड बाय ह्यूमंस वेयर अ बिल्ट ऑफ एनिमल हिट स्टोन स्ट्रॉ एंड मड, जो पहले के घर होते थे वो किससे बने होते थे, वो बने होते थे हमारे स्टोन से, पत्थरों से, स्ट्रॉ से, घास फूस से, मिट्टी से, ठीक है, एनिमल्स के गोबर से, ठीक है, वो इस चीज़ से बने होते थे। इन ओल्डन डेज द हाउस In olden days, the house were simple with a lot of open space and around them, ठीक है। और उन दिनों में क्या होता था, जो घर होते थे बहुत सिंपल होते थे और बहुत ज़्यादा स्पेस होता था जिसमें हम चारों तरफ भी घूम सकते हैं। मोस्टली हाउसेज हैड अ कंट्रीयर्ड, ठीक है, और कुछ हैज़ बहुत ज़्यादा कंट्रीयर्ड होते थे। ईच होम्स हैड अ प्राइवेट ड्रिंकिंग वेल, और वहाँ पे एक अपना प्राइवेट क्या होता था, कुआं भी हम बनाते थे, ठीक है, जो पहले के घर हमारे होते थे। और आपके जो घर हैं वो कैसे हैं,
Nowadays, brick, cement, metals, glass, iron and plastic are used to construct our house. और जो आपके घर होते हैं वो अच्छे मटेरियल से बने होते हैं, सीमेंट, पत्थर, ईंट, रोड़े सबसे बने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके नीचे फिर क्या दिया हुआ है, फिर दिया हुआ है Nowadays the houses are small and do not have any open space. और जबकि जो दिनों में जो घर होते हैं उनमें वो छोटे होते हैं और ना ही कोई उसमें ज़्यादा स्पेस होता है. Today people live in 2 of 3 rooms or apartment. और आज के दिनों में जो लोग रहे हैं उनमें अपार्टमेंट्स होते हैं और उनमें क्या होता है 2 से 3 कमरे होते हैं. Nowadays houses are designed according to convenience, health and aesthetic and economic of people. और आज के दिनों में जो लोग अपने हैसियत से या अपनी कंडीशन से या फिर बोल सकते हैं कि अपने मनपसंद इकोनॉमी के अपने हेल्थ इश्यूज़ को या अपनी हेल्थ को देखकर लोग अपने घरों को बनाते हैं. जैसे उनका कोई आजकल तो बहुत ड्रीमी होते हैं घर बनाना या चीज़ होती हैं. लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगी कि जो पहले और अब के घरों में जो डिफरेंस है वहाँ ये बुक्स में नहीं दिया हुआ. जो अब के और पहले लोगों के जो घरों में डिफरेंस है वो ये है कि पहले के लोगों के पास इतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती थी पर जो घर होते थे उनमें बहुत स्पेस होता था और उन घरों में रहने का मन होता था बिकॉज उसमें नेचुरल हवा आती थी. ठीक है, हाँ उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिलता था या उनके पास अगर खुद का कुआं है तो वो उस चीज़ को मतलब पानी को भी इजीली पानी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर सकते थे. ठीक है, लेकिन पहले के लोगों में ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ नहीं होती थी. लेकिन आपके घरों आपके हमारे पास जो टाइम है या हमारे जो घर हैं उनमें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं लेकिन हेल्थ इश्यूज़ और मैनी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है. ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब सिर्फ इतना है. ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है. हम अपनी क्लास को यहीं एंड करते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.